टॉपिक है हमारा परचेस ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर। परचेस ऑर्डर का मतलब ये है कि आप एक वाउचर क्रिएट करना चाहते हैं। परचेस करने से पहले ऑर्डर परचेस ऑर्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो परचेस ऑर्डर यूज़ कर सकते हैं। और सेल्स करने से पहले अगर आप सेल्स ऑर्डर लेना चाहते हैं तो सेल्स ऑर्डर ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक परचेस ऑर्डर का पहले क्वेश्चन कर रहे हैं। परचेस ऑर्डर का यूज़ परचेस करने से पहले स्टॉक आइटम को ऑर्डर लिया जाता है या दिया जाता है, तो उस तरीके से अपन एंट्री कर सकते हैं। ऑर्डर देना रहता है। तो ये क्वेश्चन मैंने बनाया है कि क्वेश्चन मान लीजिए कोई स्टॉक आइटम है हमारा, कीबोर्ड, डेल का कीबोर्ड ही है मान लीजिए, और उसका मुझे ऑर्डर देना है। मैं 1 अप्रैल को ऑर्डर दे रही हूँ और 1 अप्रैल को ऑर्डर दिया है अपन ने 15 क्वांटिटी बनाने के लिए, और मैं 1 मई को वो ऑर्डर रिसीव कर लूँगी। तो उसको क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, क्रिएट ऑप्शन पे जाएंगे अपन। डायरेक्ट भी आप लोग बना सकते हैं। मैंने कल के वीडियो में आप लोगों को स्टॉक आइटम और ये सब क्रिएट करना सिखाया था, तो आप इस तरीके से यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, और नहीं तो आप डायरेक्ट बाउचर पे जाके भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट बाउचर पे जा रही हूँ और बाउचर में जाने के बाद मैं परचेस ऑर्डर की एंट्री कर रही हूँ। तो परचेस ऑर्डर ऑलरेडी मैंने एक्टिवेट करा है। अगर आप लोगों के सिस्टम में एक्टिवेट नहीं है तो एक्टिवेट करने का तरीका ये है कि आप F10 प्रेस करेंगे और यहाँ शो इनएक्टिव ऑप्शन आ रहे हैं, उस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है परचेस ऑर्डर एंड सेल्स ऑर्डर। परचेस ऑर्डर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन पूछेगा एक्टिवेट का, आप यस करेंगे तो एक्टिवेट हो जाएगा। पार्टी का नेम पूछ रहे हैं, तो मान लीजिए एक पार्टी मैंने बना ली है, मिस्टर ए। मिस्टर ए ने को मैंने ऑर्डर दिया है, ये मेरे लिए सन्ड्री क्रेडिटर है। यहाँ पे मैंने एक्सेप्ट करा दिया। एक्सेप्ट कराने के नाम ऑर्डर नंबर मान लीजिए 12 है। 1 अप्रैल को ऑर्डर ले रही हूँ। एक लेजर क्रिएट करना है, तो मैंने एक लेजर क्रिएट कर ली है। परचेस, परचेस अकाउंट में चले जाएगा। नेम ऑफ आइटम पूछ रहे हैं, तो नेम ऑफ आइटम मैंने फॉर एग्जांपल अभी आप लोगों को बताया था क्या है, डेल का कीबोर्ड है। कीबोर्ड अगर आप प्राइमरी में रखना चाहते हैं तो प्राइमरी में ग्रुप में रख सकते हैं, और अगर आप एक ग्रुप बनाना चाहते हैं कीबोर्ड नाम से तो वो ग्रुप भी आप बना सकते हैं। यूनिट ऑफ मेजर है तो यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट कर लीजिए। आप नंबर में ला रहे हैं, नंबर पीसेस में ला रहे हैं तो पीसेस लिख लीजिए। कब आप बना के दे देंगे, मतलब आप जब भी ऑर्डर दिया है जिनको परचेस करने के लिए, तो आप कब की डेट, ड्यू डेट दे रहे हैं, तो मैं डेट दे रही हूँ 1/6 नहीं 1/5 मई की, वो ड्यू डेट दे रही हूँ। क्वांटिटी पूछ रहे हैं, मान लीजिए 15 क्वांटिटी बोली है, 800 रुपये पर क्वांटिटी के हिसाब से है, 12,000 रुपये का। एंटर प्रेस करा और एक्सेप्ट करा दिया। अब मान लीजिए एक सेल्स ऑर्डर लेना है हमें, तो सेल्स ऑर्डर के लिए एंट्री क्या करेंगे हम। सेल्स ऑर्डर के लिए अगेन मैंने F10 प्रेस किया आप लोगों को बताने के लिए। शो इनएक्टिव ऑप्शन पे चली गई हूँ क्योंकि इनएक्टिव रखा है मैंने वो। सेल ऑर्डर पे चले गए अपन। सेल ऑर्डर में जाने के बाद देखिए ऑप्शन आ रहा है एक्टिवेट नाउ और यस। पार्टी नेम पूछ रहे हैं, तो पार्टी नेम आप कैश भी बना सकते हैं और चाहे तो किसी पर्सन का नाम बना सकते हैं, सप्लायर का। तो आपने मिस्टर कस्टमर का, तो मिस्टर ए हो गए। मिस्टर ए आपके लिए क्या हो जाएंगे, सन्ड्री डेटर्स। आपने एक्सेप्ट करा दिया इनको, इनकी इन्फॉर्मेशन देना चाहें तो दे सकते हैं। अभी अपन एजुकेशनल मोड पे काम कर रहे हैं और सिर्फ सीखने के पर्पज से काम कर रहे हैं, तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपको देना है वो आप इन्फॉर्मेशन इजीली फिल कर सकते हैं, उसमें कोई ट्रिकी नहीं है। तो ऑर्डर नंबर मान लीजिए मेरा 13 है। सेल के लेजर बनाना है, सेल में जाएगा और कंट्रोल ए। नेम ऑफ आइटम है डेल का कीबोर्ड, मान लीजिए डेल का माउस ले लेती हूँ। डेल माउस है, क्रिएट करा मैंने माउस। यूनिट ऑफ मेजर मुझे लेना है यहाँ पे नंबर और एक्सेप्ट। कब ड्यू डेट है, मान लीजिए मैं सेल करूंगी 1/8 को, 1 अगस्त को, और मैंने यहाँ पे बोले हैं 20 प्रोडक्ट। नेगेटिव आ रहा है क्योंकि मेरे पास अभी बैलेंस, मतलब डेल के माउस नहीं है। मुझे एक एंट्री परचेस की डेल के माउस की करना चाहिए, मगर आज अपन सीख रहे हैं पर सेल्स ऑर्डर, तो सिर्फ सेल्स ऑर्डर पे ध्यान देंगे। और आपके पास वैसे क्वांटिटी रहेगी तो आप वो ऑर्डर ले सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया सेल क्वांटिटी 20 माउस है, तो माउस की अपन की प्राइस डालना है 300। एंटर प्रेस करा और एक्सेप्ट करा दिए। अब मान लीजिए एक्चुअल में वो हम प्रोडक्ट जो हैं वो खरीदने गए हैं, कब गए हैं, 1 मई को, क्योंकि हमने ड्यू डेट तब दी थी। F9 प्रेस कर रही हूँ मैं कीबोर्ड से, या परचेस वाउचर पे भी क्लिक कर सकती हूँ। पार्टी का नाम, नेम क्या था, मिस्टर ए। मिस्टर ए से मैंने वो ऑर्डर का बोला था, मिस्टर ए परचेस। किस आइटम का परचेस करना है हमें, कीबोर्ड का। तो यहाँ पे देखिए मेंशन हो रहा है कि आपको कौन सा ऑर्डर परचेस करना है।
तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर अदरवाइज मान लीजिए आप ऑर्डर नहीं कर रहे हैं या दूसरा कोई ऑर्डर बना रहे हैं तो न्यू नंबर से भी बना सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं यही ऑर्डर को कंप्लीट कर रही हूँ। मान लीजिए किसी कारणवश 15 क्वांटिटी में परचेज करके नहीं लाई हूँ, 10 क्वांटिटी परचेज करके लाई हूँ, तो मैं यहाँ क्वांटिटी को भी मॉडिफाई कर सकती हूँ और आपकी रिपोर्ट में 5 क्वांटिटी परचेज ऑर्डर में आउटस्टैंडिंग दिखाई देगी कि 5 क्वांटिटी आउटस्टैंडिंग है, अभी बाकी है। एंटर प्रेस करेंगे और एक्सेप्ट करा देंगे। इसी तरह से आपके पास ऑर्डर लेने व्यक्ति आया है, मिस्टर बी, जिसने आपको ऑर्डर दिया था, तो आपने सेल करा उस प्रोडक्ट को। आपने कौन सा प्रोडक्ट लिया था? डेल माउस। ऑर्डर नंबर क्या था? 13। मान लीजिए 20 क्वांटिटी की बजाय आप 15 क्वांटिटी ले रहे हैं। मैं यहाँ पे 15 क्वांटिटी इसलिए कम ले रही हूँ 20 क्वांटिटी से, क्यों? क्योंकि मैं आपको रिपोर्ट में आउटस्टैंडिंग बैलेंस दिखाना चाहती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा ही कम क्वांटिटी रखें। आप जो क्वांटिटी ऑर्डर की गई है वही क्वांटिटी भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एंटर प्रेस करा या फिर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा लिया। रिपोर्ट देखने का तरीका क्या है? सिंपल है। डिस्प्ले पे चले आइए। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाने के बाद इस इन्वेंट्री बुक्स में जाने के बाद सेल्स ऑर्डर परचेस ऑर्डर बुक दिखाई दे रही है। आप एंटर प्रेस करिए। यहाँ पे आपका अप्रैल का है, यहाँ पे आपको ये रिपोर्ट दिखाई देगी। आपको आउटस्टैंडिंग देखना है। आउटस्टैंडिंग के लिए आप स्कैप करेंगे और स्टेटमेंट और इन्वेंट्री पे जाने के बाद ऑर्डर, परचेस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग और सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग देख सकते हैं। मैं परचेस ऑर्डर पे जा रही हूँ। मैं ग्रुप वाइज देखना चाहती हूँ तो ग्रुप वाइज, लेजर वाइज देखना चाहती हूँ तो लेजर वाइज, जैसे चेक करना है वैसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि मिस्टर ए का परचेस ऑर्डर है, मतलब मिस्टर ए से को परचेस ऑर्डर दिया था हमने, 15 क्वांटिटी हमने में ली है, 15 क्वांटिटी का ऑर्डर दिया था, 5 क्वांटिटी हमारी बची है। 800 रुपये रेट था, 4000 रुपये उसकी वैल्यू है, और अभी 0 डेज हुए हैं, ड्यू डेट ज़्यादा नहीं हुए हैं। दूसरा डेल का माउस देख लेते हैं। तो डेल का माउस यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर नहीं दिखाएगा क्योंकि परचेस ऑर्डर देख रहे हैं अपन। हम सेल्स ऑर्डर देखना चाहते हैं तो सेल्स ऑर्डर पे गए, स्टॉक आइटम डेल का माउस था, माउस एंटर प्रेस करा। देखिए यहाँ पे मिस्टर बी के बारे में बता रहे हैं और अभी ओवर ड्यू डेट हुई नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इसका 1 अगस्त को देने का था, तो ये अभी ही हमने 10 क्वांटिटी 15 क्वांटिटी सेल आउट कर दी है, 5 क्वांटिटी और बची है, तो 1 अगस्त तक हम उसको दे सकते हैं। मान लीजिए आप 1 अगस्त तक के या फिर जो आपने ड्यू डेट दी है उस तक के आप कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे ओवर ड्यू डेज बताएंगे कि कितने डेज हो चुके हैं और आपने अभी तक ये प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं किया है।